नमस्कार साथियों, मैं अमित मिश्रा एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों, 1000 क्वेश्चंस की मैंने मनोविज्ञान बाल विकास मनोविज्ञान की सीरीज शुरू की है, जिसको इसके रिकॉर्ड वीडियो के द्वारा बनाएंगे, क्योंकि इससे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। साथी आइए समय बर्बाद न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। उसमें पहला ऑप्शन दिया गया अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, तीसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण, और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख होती है अवस्थाएं, बाल्यावस्था जो होती है उसमें सारी ये प्रक्रियाएं, अधिगम की तीव्रता भी उसमें होती है बच्चे के अंदर, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया भी होती है, जो सीखता है वो बढ़िया से सीखता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण भी उसके अंदर होता है, यानी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन साथी हम देखते हैं, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यानी कक्षा के अंदर जब बालक होता है तो उसके अधिगम पर यानी सीखने की प्रक्रिया पर सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? तो कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का अनुशासन। तो इसका होगा कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। इसका आंसर है कक्षा का मनोवैज्ञानिक। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा है ये उस पर निर्भर करता है साथियों, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो कौन सी अवस्था में, यानी शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था में? तो सर इसका उत्तर है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो आवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो तीव्र हो जाते हैं। तो इसका आंसर है किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है, ये पूछा गया है। सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करना, बिल्कुल करते हैं हम लोग, सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करते हैं। सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन, बिल्कुल सामूहिक कार्य करवाए जाते हैं, पढ़ाई ही सामूहिक कार्य ग्रुप बना के होती है। सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन, ये भी होता है, सांस्कृतिक कार्य हम लोग कराते हैं। उपर्युक्त सभी, तो इसका उपर्युक्त सभी होगा, उपर्युक्त सभी यानी ऊपर वाले सभी इसके उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, संवेगों का अधिक नहीं, किशोरावस्था में संवेग इमोशन ज्यादा होते हैं, ये तो गलत हो गया। नहीं शब्द है उसको थोड़ा ध्यान से लेना, क्योंकि ये परीक्षा घुमा देता है नहीं शब्द से। संचय की प्रवृत्ति, और उसके बाद है कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। कल्पना की बहुलता होती है तो ये नहीं में नहीं आएगा, मानसिक विकास भी ज्यादा होता है उस समय। इसका मतलब संचय की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर नहीं होती है, बच्चे के अंदर किशोरावस्था में संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है। यही इसका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। किस मनोविज्ञान का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने ये कहा कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं? तो ये इसका आंसर है वाटसन। इसका आंसर है वाटसन। वाटसन ने यह कहा था कि जन्म के समय सभी बच्चे समान होते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है पूर्वोदय भय, उत्तेजना तथा भाव में उथल पुथल, स्नेह और प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, ये आपका सही उत्तर है 7 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है। बालकों में सौंदर्य भूत यानी सौंदर्य भूम, तो सौंदर्य भूम उसको प्रकृति का अवलोकन कराएंगे तो उसके अंदर आधारभूत साधन यही है कि वो सौंदर्य भूम विकसित कर ले जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? स्वयं को समझने में नहीं, ये गलत है। बालक को समझने में ये भी गलत है। शिक्षण विधियों के चयन में ये भी नहीं है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया, तो ये उत्तर सही है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? व्यवहारवाद, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटसन सर ने इसकी स्थापना की है। व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने की है। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? इन क्वेश्चन को थोड़ा आप नोट करते रहे, एक दो बार नोट करेंगे तो वहां ऑप्शन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। तो ये सारा जो है वो वाटसन ने किया था, मौखिक प्रतिवेदन वाटसन ने बनाया था। अगला है
किस मनोविज्ञान ने बालक के साथ फोबिया बरकरार किया? यानी कि ऐसा कौन सा मनोविज्ञान था, वैज्ञानिक था जिसने फोबिया बरकरार किया था? उसके लिए भी हमारे ये वाटसन सर थे, वाटसन ने फोबिया पे कार्य किया था। किसने कहा तो मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक के अपराधी भी बनाया जा सकता है? ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 13 आप ध्यान से देखें, ये आया भी है, ये भी वाटसन ने कहा था, ये भी वाटसन ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक है, यानी मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। ये थे सिगमंड फ्रायड, ये भी आया हुआ है सिगमंड फ्रायड कई बार, एक बार नहीं। गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक, ये भी आया है, बर्देमियर। इसके प्रतिपादक थे बर्देमियर, बर्देमियर। अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि? खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है नहीं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है कि बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। अगला हम देखेंगे, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? किसके अनुसार शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो इसका आंसर है फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बालकों के विकास में किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया, किशोरावस्था। इसका आंसर है किशोरावस्था, सबसे कठिन काल में, तो तूफानों की अवस्था ऐसे कहा गया है। अगला है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक, तो ये आपको मालूम होगा, जात वेद तो नहीं है, आनुवंशिकता भी नहीं है, वातावरण भी, ये दोनों है, आनुवंशिकता और वातावरण। डी वाला ऑप्शन इसका सही है, डी वाला ऑप्शन। शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? ये देखिए, हम लोग रोज इसे करते हैं, कोई प्राइवेट टीचर है वो प्राइवेट में भी करता है। देखिए, राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है ये। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्व का दमन करना चाहिए, दमन तो करना ही नहीं चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन सही है। विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, उसके बारे में जब बताएंगे तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे। विकास उत्पाद है, 21 क्वेश्चन है हमारा, विकास उत्पाद है अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, अभ्यास का, तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, अधिगम तथा परिपक्वता का। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्यक्तित्व के विकास, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में कौन सी विधि नहीं है? तो व्यक्तित्व के विकास की निम्न में विधि अगर नहीं है तो सर्वे परीक्षण विधि नहीं है, और सारी व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रश्नावली परीक्षण, ये पर्सनालिटी हमारा डेवलपमेंट देखता है, व्यक्तित्व विकास ड्राईमैन देखता है, प्रक्षेपण परीक्षण भी देखता है, ये सब व्यक्तित्व विकास की विधियां हैं, लेकिन जो सर्वे परीक्षण है ये व्यक्तित्व विकास की विधि नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक हमारे अंदर एक ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास में होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से मालूम क्या होता है? 23 यानी शारीरिक विकास नहीं होता है, मांसपेशी विकास नहीं होता है, एंडोक्राइन विकास से संवेगात्मक विकास होता है। ये आयु के किन वर्षों तक अधिकतर बच्चों के सभी दूध के दांत निकल आते हैं? 20 होते हैं दूध के दांत, वो सारे के सारे निकल आते हैं किस आयु में? इसका ऑप्शन नंबर ए है, 2 से 2.5 वर्ष का जब बच्चा होता है, 2 से 2.5 वर्ष यानी 2.5 वर्ष तक बच्चा होता है, उसमें 20 दांत निकल आते हैं। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जन्म से पूर्व, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, कोई नहीं, ज्यादातर यही होता है कि शैशवावस्था में निकलते होंगे। नहीं, दांत बनना शुरू अगर हो जाता है तो जन्म से पूर्व ही गर्भावस्था में ही हो जाता है शुरू, दांत बनना शुरू, 2-4 हफ्ते के बाद दांतों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है। मस्तिष्क के बाएं के बाएं अर्धगोल भाग जो बायां अर्धगोल भाग है उससे क्या होता है, सम्यगात्मक विकास नहीं होता है, संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है, भाषात्मक विकास होता है। इसका उत्तर है भाषात्मक विकास। और देखिए 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति है। 2 वर्ष का बच्चा है, कितने शब्द याद कर सकता है या उसके अंदर होते हैं विद्यमान, तो 200 से 300 ये ऑप्शन सही है। इसको तो याद ही करना पड़ेगा। 200 से 300 किस आयु में बच्चों के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है। देखिए ये नई शिक्षा नीति कहती है कि जब बच्चा 6 साल हो जाए तभी कक्षा 1 में एडमिशन होता है, तो 6 वर्ष, इसका 6 वर्ष आंसर है। बच्चे की मानसिक आय उसकी शारीरिक आय से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यानी बच्चा अगर शरीर से 4 साल का है और मानसिक विकास उसके 6 साल के हिसाब से तो वो ज्यादा होशियार है, लेकिन अगर वो 2 साल के हिसाब से मानसिक विकास है इसका 2 वर्ष आंसर होना चाहिए। 2 वर्ष अगर कम है होना नहीं चाहिए, है इसका आंसर 2 वर्ष, इसका आंसर है 2 वर्ष। अगला हम लोग देखते हैं संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक है। संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक बुड साहब है, बुड। ये भी आता है क्वेश्चन। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक है। देखिए संरचनात्मक उसके बाद कार्यात्मक आ गया तो कार्यात्मक की जेम्स है। इन दोनों को क्वेश्चन को आप लिखेंगे, जितने भी लेखक वाले क्वेश्चन है सर इन्हें लिखते रहिए प्लीज, क्योंकि ये बार बार आएंगे। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी जेम्स के द्वारा लिखी गई, विल्हेम जेम्स जो है उनके द्वारा मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक जो पुस्तक थी वो लिखी गई थी। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है, यानी मनोविज्ञान में प्रयोग ज्यादा किसने किए थे, तो वो बुड साहब थे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता इन्हें कहा जाता है। किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, इसमें भी बुड साहब है। 35 में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले किसने की, बुड साहब ने। गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया, गेस्टाल्ट ने 36, तो गेस्टाल्ट ने प्रत्यक्षीकरण पे काम शुरू किया। गेस्टाल्ट की जितनी भी विचारधाराएं आई हैं सारी प्रत्यक्षीकरण पे है। मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के रूप में जाना, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। प्रथम बल के रूप में किसको जाना जाता है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, प्रथम बल। अब देखिए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, अब ये निम्न में से किसी दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है। देखिए अब प्रथम बल वो हो गया मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, अब द्वितीय बल के बारे में चर्चा हो रही है, तो द्वितीय बल को व्यवहारवाद के रूप में जाना जाता है। द्वितीय बल को व्यवहारवाद के रूप में जाना जाता है, द्वितीय बल है, व्यवहारवाद भी इसे कहते हैं। अब देखिए तृतीय बल भी आएगा, तृतीय बल भी आएगा, इसे मानवीयता परख है इसका उत्तर। तृतीय बल को किसके रूप में जानते हैं, मानवीयता परख। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई, ये भी क्वेश्चन आया है। तो भारत में कलकत्ता में की गई, भारत में कलकत्ता में की गई। अगला देखते हैं निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। देखिए इसमें सेन गुप्ता जी जो थे उन्होंने मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी कलकत्ता में। एन सेन गुप्ता, 41 का ए, यानी 41 का ए। थार्नडाइक ने बुद्ध की प्रकृति के विषय में न्यूरों में कौन सा सिद्धांत दिया, थार्नडाइक ने तो बहुशक्ति सिद्धांत दिया था। थार्नडाइक ने बहुशक्ति सिद्धांत। इन क्वेश्चन को आप लिखते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे सर। इसी कामना के साथ हम लोग जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।